हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। और मुझे विश्वास है कि आज हम लोग की मांग, हम लोग बैठे, हम लोग की मांग पूरी हो जाए। इन बच्चों का हौसला अफजाई करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। कल नहीं आई थी, मेरी 6 महीने की बाबू है, वो बीमार है, तो कल उसको छोड़ के आई थी, लेकिन आज 10 बजे यहाँ पहुंची हूँ। बस हमारी एक ही मांग है कि सारे कैंडिडेट का री एग्जाम हो, और बस यही कहना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम कराने की मांग लगातार अभ्यर्थी उठा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से पटना के गर्दनी बाग में ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं। रात में इस ठंड के मौसम में भी ये अभ्यर्थी इसी जगह पर बैठे रहे और बीपीएससी डाउन डाउन के नारे ये लगा रहे थे। रात की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अब सुबह हो गया है। ये दूसरा दिन है इन अभ्यर्थियों के आंदोलन का, सत्याग्रह का। अभी भी डटे हुए हैं। कई छात्राएं यहाँ पर डटी हुई हैं, कई शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं। इस पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर के ये अड़े हुए हैं। अब सुबह का वक्त है, छात्रों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर रहमांशु सर के अलावा भी कई ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जो इन छात्रों की आवाज बन रहे हैं। तो क्या इनका आंदोलन जारी रहेगा? क्या इनका आंदोलन कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि कई छात्र अब कम भी हो गए हैं। तो आइए चलिए बातचीत करते हैं उन छात्रों से कि आखिरकार इनकी मांग कब तक जारी रहेगी। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कल भी एक लेटर निकाल के कि हम सिर्फ और सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर की ही परीक्षा को फिर से दोबारा लेंगे, बाकी परीक्षा सेंटरों की परीक्षा को वैसे ही जैसे लिया गया है वो स्थिर रहेगा। तो आइए चलिए इन अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और जाने कि इनकी मांग कब तक जारी रहेगी। आप देखिएगा तस्वीर, रात से ही ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे रहे और शिक्षक जो है लगातार आवाज उठाते रहे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए अलग अलग जगहों से छात्र एक बार फिर से जुट रहे हैं और आप देखिएगा शिक्षक भी मौजूद है। छात्र यहीं पर अपना रात में डेरा डंडा गाड़ करके सोए हुए थे। आपने रात की तस्वीर देखिए भाई, एक सो ही रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर रहमांशु सर भी मौजूद है, छात्राएं भी मौजूद हैं और लगातार इनकी आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करना चाहेंगे सर। रात अभी आवाज एकदम पूरा आवाज बैठ गया, एकदम आवाज बैठा, इतना ज्यादा आपने आवाज उठा दिया कि आवाज बैठ गया। आवाज बैठ गया है। अभी थोड़ा सा आपको टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम आते हैं। देखिए इनकी आवाज जो है वो पूरी तरीके से बैठ गई है। ये लगातार आपने देखा होगा रात से ही ये छात्रों के बीच थे और उधर देखिए रहमांशु सर भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं, रात से ही यहाँ पर हैं। आप लोग रात से ही क्या यहाँ पर? नहीं, मैं तो आज सुबह आया हूँ। बट दिख रहा था कुछ चैनल कवर अप कर रहे थे तो अच्छा लगा देख के। दूसरा दिन है, टाइम लगेगा, सत्याग्रह है ना, टाइम लगेगा। प्रोटेस्ट होने नहीं कि एक दिन में आनंद फानन हो जाए, टाइम लगेगा थोड़ा, या थोड़ा टाइम। आयोग मानेगा आप लोगों की बात? मानना चाहिए। कल तो लेटर निकाल दिया, फिर से दोबारा लेटर निकाल दिया। उसे वो तो अपना काम करेंगे ना, वो तो सोच रहे हैं कि अगर लेटर जल्दी निकाले तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बट ये सत्याग्रह टाइम लगेगा थोड़ा, सत्याग्रह है, समय लगेगा। इसलिए तो नाम रखा गया शिक्षा सत्याग्रह। शिक्षा सत्याग्रह, ये सत्याग्रह है, समय लगेगा। आप देखिए लगातार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद है। हम चलते हैं, रहमांशु सर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये रात से ही यहीं पर बैठे हुए, इस कड़कड़ाती ठंड में भी रहमांशु सर भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, छात्रों की आवाज बन रहे हैं। डॉक्टर है, यही इंजीनियर है, यही आर्किटेक्ट है, यही प्रशासनिक विभाग में जाते हैं। अगर ये स्तंभ हमारा मजबूत होता है, यही हमारे चौथे स्तंभ के रूप में भी काम करते हैं, यही कार्यपालिका चलाते हैं, यही न्यायपालिका चलाते हैं, तो फिर सत्य के लिए आग्रह ये सत्य, इसमें कोई लीडर नहीं है। 1942 का जो आंदोलन था जिसको हम लीडरलेस मूवमेंट बोलते हैं, ये भी लीडरलेस मूवमेंट है, ना ही कोई नेता यहाँ पे। लगातार 24 घंटे से ऐसा लग रहा है कि उठाया जा रहा है। नहीं, ये जो हम लोग की लड़ाई है, जो हक की लड़ाई है, 4,80,000 परीक्षार्थियों की लड़ाई, आपने बापू परिसर केंद्र में छात्रों को प्रश्न पत्र ससमय मुहैया नहीं कराया, ये आपकी नाकामी दर्शाती है। और दूसरी नाकामी कि हम लोग के आंदोलन का प्रभाव वो दिखाई दिया कि आपने
आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास। नोटिस तो यही दिखाता है कि हम दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित करने जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर बीपीएससी द्वारा इस तरह का रचित खेल में जो शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और पूरी व्यवस्था आपके इर्द गिर्द घूम रही है, एक अधिकार की लड़ाई है। 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग की लड़ाई इसलिए जारी है क्योंकि आपने छात्रों को प्रतिबद्ध सिर्फ बापू परिसर केंद्र में नहीं, कई परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी की शिकायत छात्र अभ्यर्थी लड़ा है। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम उन अभ्यर्थियों को आह्वान करते हैं कि आप प्लीज गर्दनीबाग धरना स्थल पर आइए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई हम सबों की है और हम सबों को मिलकर इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से इस लड़ाई में आपकी भाग, आपकी सहभागिता की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं बीपीएससी चेयरमैन जो छात्रों को उपद्रवी का तत्व करार दे रहे हैं, ऐसे चेयरमैन को भी पद से हटाने की मांग करते हैं। एज ए स्टूडेंट लीडर दोनों तरीके से मैं इस बात के हम समर्थन करते हैं कि छात्रों की एक ही डिमांड है कि पूरे तरीके से जो व्यवस्था बनी है, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और व्यापार जो फल फूल रहा है, इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और कुछ लोग जो है गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं कि मेरा कट ऑफ इतना चला जाएगा, हम तो इतना बना कर आए हैं। तो एक बात जान लीजिए, जब किसी का पीटी में नहीं होगा तो आपका मेंस में भी नहीं होगा। और आप जो सोच रहे हैं, इसलिए आप अपने अधिकार और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सभी भाई बहनों से आग्रह है कि आप गर्दनीबाग प्लीज धरना स्थल पर आप मौजूद होइए। आप लोग डटे हुए हैं यहीं पे? जी सर, डटे रहना है। हाँ, कब तक रहना है डटे रहना? जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री मान नहीं जाते एग्जाम के लिए। आयोग नहीं सर, मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। नीतीश कुमार को भरोसा वो है तो उम्मीद है कि जरूर हम लोग का मांग पूरा होगा। बताइए कि महिलाओं की बात महिलाएं आप यहाँ पर बैठी हुई है पिछले नहीं, एक्चुअली मैं कल नहीं आई थी, मेरी 6 महीने की बाबू है, वो बीमार है, तो कल उसको छोड़ के आई थी, लेकिन आज 10 बजे यहाँ पहुंची हूँ। बस हमारी एक ही मांग है कि सारे कैंडिडेट का री एग्जाम हो और बस यही कहना, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर आज नीतीश कुमार चुप है तो अगले साल हम लोग भी चुप रहेंगे और बता देंगे कि स्टूडेंट का पावर क्या है। फिर अगले साल हम भी उनकी कोई मांग नहीं सुनेंगे अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। बस इतना ही है। आयोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस यही बात है। बिहार के लोग इसी चीज के लिए जाने जाते और इसी बात में डटे रहेंगे। इस ठंड में आप रात भर बैठे रहे, छात्रों को आप क्लासेस भी यहीं पे लेते रहे, कब तक ये जारी रहेगा? जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए, और मुझे विश्वास है कि आज हम लोग की मांग, हम लोग बैठे, हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन कल भी देखा हमने कि एक लेटर निकाला गया आयोग की तरफ से, परीक्षा सेंटर का ही परीक्षा रद्द करें। क्या नहीं, वो क्योंकि लेटर उनको देना था, पुराना था, वो दे दिया उन्होंने। बाकी उससे हम लोग का इस प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं, वो उनका अपना था, उन्होंने दिया है। सर ऐसे डटे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए तो चल लीजिए। क्लासेस क्या जरूरत है, क्लासेस तो यहाँ चली रही है, रात भर क्लास हुई है। 100%। ठीक है देखिए, यहाँ पे छात्रा भी मौजूद है। क्या कहिएगा इस ठंड में आप लोग बैठ करके अपनी मांग उम्मीद है कुछ? जी बिल्कुल, विश्वास विश्वास है आयोग पर कि नीतीश कुमार हमारा नीतीश कुमार कुछ करेंगे? जी वो जरूर करेंगे। बोला नहीं उन्होंने सर, वो करेंगे, जरूर करेंगे। भरोसा है, ऐसे ही बैठे रहना है। बिल्कुल, जब तक हमारी मांग को नहीं सुनी जाएगी, कल से बैठे हुए हैं, जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम यहीं पर रहेंगे। और हमारा पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी हमें ऐसे निराश नहीं करेंगे। आयोग तो कह रहा है कि सिर्फ बापू सेंटर, यही तो हमारी मांग है कि हर एक सेंटर पर आप एग्जाम कैंसिल कीजिए और एग्जाम कंडक्ट करें। हम अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम जाके देने के लिए तैयार है सर। देखिए छात्राएं जो है वो बैठी हुई हैं, आम आदमी भी यहाँ पर फांसी के फंदे पे लटकूंगा, लेकिन इन बच्चों के साथ बिहार जो सवाल है कि आपके घर में भी कोई ऐसा था कि आप अत्याचार देख नहीं पाए और आ गए? नहीं, हम देख रहे हैं बिहार की शिक्षा एकदम चौपट हो गई। निकम्मी सरकार, इस पॉलिटिशियन को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। जिसके पास 50 लाख रुपया होगा वही बीपीएससी का डीएसपी और वही जो है ढोपलों बन पाएगा। इसलिए ये निकम्मी सरकार, नीतीश सरकार, कान खोल कर सुन लो, आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। जब तक इन बच्चों का न्याय नहीं मिलेगा, इन बच्चों को जस्टिस नहीं मिलेगा,
तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये देखिए भाई शंख लेकर पहुंच गए हैं, शंख लेकर पहुंचे हैं और शंखनाद कर दिया इन्होंने। ये देखिए शंखनाद कर दिया इन्होंने। आगे आइए, शंखनाद शंखनाद कर दिया आपने। इधर आइए, सामने आइए। शंखनाद कर दिया आपने। हाँ, हमने शंखनाद कर दिया क्योंकि अब हमारी जीत पक्की है। बिल्कुल, हमें अपने आप पे भरोसा है, छात्रों पे भरोसा है। जब ये छात्र खड़े हो जाएंगे, सरकार क्या संसद को सुनना पड़ेगा, दुनिया को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और हम केवल मानी ही नहीं जाएगी, हम लोग एक एग्जाम्पल उदाहरण होंगे दूसरे के लिए, क्यों नहीं। बस बस युद्ध जारी रहेगा। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए शंखनाद कर दिया है इन्होंने और छात्राएं देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं। इतना न्याय होने के बाद सीएम चुप क्यों है? सीएम चुप क्यों है? ये अंदरूनी मैटर है, ये बीच का मैटर नहीं है। कोई लो मैन इस तरह से काम नहीं कर सकते। ऊपर बड़का बड़का कई हाथ है जो है ना कोचिंग माफिया, इंस्टीट्यूट माफिया, कोई से बढ़ कहीं न कहीं किसी को छुपाने के लिए किसी से काम कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 1:30 बजे क्वेश्चन वायरल हो जाता है माइक्रो करके, तो फिर आप इस तरीके से आप क्यों नहीं काम करवा रहे हैं, क्यों नहीं पकड़े? जब मेरा सेंटर था जो है राजनारायण कॉलेज वैशाली, तो वहाँ पर जब एग्जामिनेशन में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग जब हुआ, पूरा सर्च हुआ, उसका निकलने के बाद 1 बजे जो वायरल हो जाता है। मेरा तो मोबाइल जमा है, मेरा मोबाइल तो जमा है। जब निकले गए नेट ऑन किए तो देखे कि क्वेश्चन में माइक्रो कर करके आया हुआ है। किसके स्टूडेंट के पास फुर्सत रहेगा जी कि कोचिंग होती एग्जाम से निकल करके स्कैन करवा करके और 56 पेज का 26 पेज में कर दे, किसके पास समय रहेगा? घर भागने के लिए समय रहेगा। लेकिन इस तरीके से वायरल हुआ है। सेंटर जो है ना, सिर्फ बापू सेंटर नहीं, पूरा बिहार का सेंटर है जो सब बर्बाद होना चाहिए और एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप डी लेवल, चपरासी लेवल, सिपाही लेवल के लिए कम कर रहे हैं। यूपीएससी बीपीएससी के लेवल कोई क्या स्टैंडर्ड है भाई? बच्चे जानता है। देखिए सीएम जो है वो सुनेंगे।